नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफॉरेस्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम रिफॉरेस्टेशन का मीनिंग पढ़ लेते हैं कि रिफॉरेस्टेशन होता क्या है। तो आगे जाके हम क्या है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन का डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अभी उससे पहले क्या करते हैं, हम रिफॉरेस्टेशन की मतलब देख लेते हैं। तो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज वेयर फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन। मतलब जहां पे मान लो पहले कोई जंगल हुआ करता था किसी एरिया में, ठीक है, तो वहां पे अगर आपने सारे जंगल को काट दिया, सारे पेड़ वहां के काट दिए, तो उसको क्या कहेंगे हम? मतलब और वहां पे फिर क्या हो गया, डिफॉरेस्ट हो गया वो सारा कुछ, ठीक है। अब हमने क्या किया, वहां पे नए पेड़ लगाने शुरू किए जिस एरिया से वो पेड़ काटे गए थे, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफॉरेस्टेशन। ठीक है। अब ये क्या है? हेल्प्स रिस्टोर बैलेंस इन नेचर। अब ये क्या है? नेचर में बैलेंस लाने के लिए ना हेल्प करता है, क्योंकि पेड़ काटे जा चुके हैं, वहां से इम्बैलेंस हो गया सारा कुछ। अगर नए पेड़ लगाए जाएंगे वहीं पे ही, तो क्या है, नेचर में जो बैलेंस है वो दोबारा से आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है फॉर कम्बैटिंग डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी खड़ी है ना पृथ्वी के सामने, हमारी अर्थ के सामने, तो उससे हम क्या है, अगर डिफोरेस्टेशन करेंगे तो उससे क्या है, हम लड़ पाएंगे। और जो डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम भी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उससे भी हम क्या कर पाएंगे, थोड़ा बहुत लड़ पाएंगे। अब उसके बाद आता है कि रिफोरेस्टेशन जरूरी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो है रिस्टोर हैबिटेट्स। अब मान लो कहीं पे जंगल था, वहां पे आपने सारा जंगल उड़ा दिया, ठीक है, फॉरेस्ट सारा खत्म कर दिया, वहां के पेड़ काट दिए। अब क्या हुआ, वहां पे जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, वो वहां से चले गए बेचारे, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, सारे पेड़ वगैरह वो सारा कुछ दोबारा लगा दिए वहां पे जाके, तो वहां पे क्या है, दोबारा से वो हैबिटेट बनना शुरू हो गया। वहां पे बर्ड्स भी आने शुरू हो जाएंगे, वहां पे एनिमल्स भी आने शुरू हो जाएंगे, और उनको उनका घर वापस मिल जाएगा। तो इससे क्या, हम अपने जो उनका हैबिटेट उनको क्या कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे। उसके बाद आता है फाइट क्लाइमेट चेंज। अब क्या है, क्लाइमेट चेंज जैसे कि हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पेड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे कार्बन का इतना एमिशन हो रहा है, इतनी सारे पॉपुलेशन हो गई है, इतनी सारी अर्बनाइजेशन हो रही है, इतने सारे वॉर्स चल रहे हैं, तो क्या है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम क्या है, बढ़ती जा रही है, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम पेड़ लगाते चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, जहां से पेड़ कट किए गए हैं, नए नए पेड़ लगाएंगे वहां पे, तो क्या है, CO2 का क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द एयर, जिससे क्या है, ओवरऑल जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ ना अर्थ का, वो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत कटौती आ सकती है। फिर क्या आता है, प्रिवेंट्स सोइल इरोजन। अब जो पेड़ जहाँ पे लगा होता है, वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो वो है ना मिट्टी, वहाँ को क्या है, बांध के रखता है उसको, ठीक है। अगर हम कहीं से पेड़ काटे गए और वो दोबारा वहां पे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, वो जो रूट है ना उसकी, वो क्या है, सोइल को टुगेदर कर एक साथ ना होल्ड कर लेती है। तो क्या है, वो वॉश आउट नहीं होती। लेट से अगर रेल आती है या हवा आती है, तो वहां से वो वॉश आउट नहीं होती और ना उड़ के जाती है कहीं पे। तो उससे क्या है, सोइल इरोजन भी रुक जाता है। क्लीन एयर मिलती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो पेड़ है वो फ़िल्टर का काम करते हैं, वो पोल्यूटेंट्स को फ़िल्टर करते हैं, सही कर देते हैं पोल्यूटेंट्स जो भी इतने सारे हवा में फैले हुए हैं। और क्या करते हैं, फ्रेश एयर रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन के तौर पे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, एयर को क्लीन कर देते हैं। फिर क्या आता है, वाटर मैनेजमेंट होती है इससे। अब जैसे फॉरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है, ये किस तरीके से काम करते हैं, स्पंज की तरह काम करते हैं, सोक अप करते हैं वाटर को, ठीक है, और प्रिवेंट करते हैं फ्लड से। मतलब कहीं पे जंगल है, ठीक है, तो वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस कम ही रहते हैं, क्योंकि जो पेड़ है ना, वहाँ पे वो सारे पानी को सोख लेते हैं, जब भी थोड़ा बहुत पानी वहाँ पे बढ़ता है तो, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो रिफॉरेस्टेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेथड्स कौन-कौन से आते हैं रिफॉरेस्टेशन के? ठीक है? तो सबसे पहला मेथड तो है नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। अब नेचुरल रिफॉरेस्टेशन ऑल्दो हमने हमारे करने से नहीं होता है, ये तो अपने आप ही हो जाता है। तो अलाउइंग फॉरेस्ट टू रीग्रो नेचुरली, बट एटलीस्ट ये भी अलाउ कर दे तो भी ठीक है। हम वो भी नहीं अलाउ करते, वहाँ पे पहले से पहले बिल्डिंग छाप देते हैं, तो वहाँ पे रीग्रो नहीं हो सकते हैं। पेड़ जहाँ से काटे गए वहाँ पे थोड़ा-सा अलाउ करें ना नेचर को, तो वहाँ पे नेचर अपने आप पेड़ वगैरह उगा देती है। तो एक तो हो गया नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, एक होता है आर्टिफिशियल रिफॉरेस्टेशन। तो आर्टिफिशियल रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि प्लांट्स लगाए जाते हैं ह्यूमन्स के द्वारा, तो इससे भी क्या है, रिफॉरेस्टेशन किया जा सकता है। एग्रो फॉरेस्ट्री होगी, मान लो कहीं पे आपने क्रॉप लगाई हुई है, ठीक है, उनके बीच-बीच में आपने पेड़ लगा दिए, तो ये इसको क्या कहेंगे, हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे। इससे भी क्या है, हमारे जो पेड़ों की संख्या है वो क्या है, बढ़ाई जा सकती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके, मतलब लोगों को इन्वॉल्व करके लोगों को बताया जाए कि पेड़ कितने ज़रूरी हैं, पेड़ों की प्लांटिंग करना कितनी ज़रूरी है, ठीक है? तो कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, और इससे क्या है, ये एक मतलब क्रांति की तरह फैल जाए, तो लोग भी फिर पेड़ों की अहमियत समझेंगे। फिर थोड़ा पॉपुलेशन भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि सारे पेड़ काटे तो उन्हीं की वजह से जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। तो फिर आते हैं चैलेंजेस टू रिफॉरेस्टेशन। मतलब चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं रिफॉरेस्टेशन में। सबसे पहले तो आता है हाई कॉस्ट का। मतलब कि बीज को खरीदना, ठीक है, फिर लेबर को हायर करना, फिर उसमें टैक्स लगाना,
ठीक है? कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर करें तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इसमें टेक लगाना तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई आती है। सर्वाइवल रेट भी काफ़ी कम होता है क्योंकि जितने भी पेड़-पौधे लगाए जाते हैं आपने देखे होंगे, उनमें से हार्डली कुछ है कि सर्वाइव कर पाते हैं। मान लो 100 पेड़ लगाए हैं, उनमें से 4-5% ही सर्वाइव करते देखे मैंने तो आज तक। ठीक है? ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाते क्योंकि पूरा फुल ग्रोन ट्री बनने में तो उसको कई साल लगते हैं ना। ठीक है? तो उसमें ये भी प्रॉब्लम रहती है कि सर्वाइवल रेट काफ़ी कम है। तो नॉट एवरी ट्री प्लांटेड सर्वाइव्स, मतलब हर पेड़ तो सर्वाइव नहीं करता है, कुछ मर जाते हैं, ठीक है? कुछ सूखा पड़ जाता है, कहीं में कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए भी काफ़ी सर्वाइवल रेट उनकी कम रहती है। फिर रहता है लैंड कॉन्फ्लिक्ट। अब लैंड कॉन्फ्लिक्ट भी रहता ही है, जो फार्मर्स क्या चाहते हैं कि जो ज़मीन उनको पेड़ वगैरह लगाने के लिए दी जा रही है, ठीक है? उनको नहीं, मतलब जिनको भी, ठीक है? तो वो क्या करें, वो फसलें उगाने के लिए दी जाए ताकि उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके, ठीक है? तो ये लैंड कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है कि लोग लगाने नहीं देते, भई ये हमारी जगह, इसमें पेड़ नहीं लगाना है। तो ये प्रॉब्लम भी है, चैलेंज है इसका, ठीक है? लास्ट में हम थोड़ा-सा इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि एफ़ॉरेस्टेशन और डिफ़ॉरेस्टेशन में फ़र्क क्या होता है? लोग इनको एक ही मान लेते हैं, बट ये एक चीज़ नहीं है। मेन डिफरेंस तो इनका यही है कि एफ़ॉरेस्टेशन क्या होता है, प्लांटिंग न्यू ट्रीज़ ऑन ए न्यू लैंड, मतलब एक नया लैंड है बिल्कुल ही, ठीक है? वहाँ पे कभी पेड़ नहीं थे आज तक, तो वहाँ पे पेड़ों को लगाने को क्या बोलेंगे हम, एफ़ॉरेस्टेशन, मतलब एफ़ॉरेस्ट कर दिया वहाँ पे। और रिफ़ॉरेस्टेशन क्या होएगी, मान लो कहीं पे पेड़ लगे हुए थे पहले, कोई जंगल था, ठीक है? वो सारे काट दिए, अब वहाँ पे क्या करना, दूसरे जंगल लगाना, दूसरा पेड़ लगाना, तो उसको क्या कहेंगे, रिफ़ॉरेस्टेशन, मतलब क्या है ना, रिप्लांटिंग ट्रीज़ ऑन ओल्ड फॉरेस्ट लैंड, मतलब जो फॉरेस्ट लैंड था पहले, वहाँ पे नए पेड़ लगाना। एरियाज़ कौन-सा चाहिए होता है इसमें? एरिया कौन-सा होता है इसमें, जहाँ पे कोई पेड़ एक्ज़िस्ट नहीं करता था पहले, इसमें क्या है, पहले जंगल एक्ज़िस्ट किया करता था। पर्पज़ क्या है इसका, इंक्रीज़ फॉरेस्ट एरिया, इससे क्या है, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जंगल बना दिया आपने, यहाँ बना दी, यहाँ बना दी नए लैंड पे, तो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें क्या है, रिस्टोर हो जाता है, जो भी पहले जंगल कट गया था, वहाँ पे दोबारा लगा दिया, तो आपने एट लीस्ट वहाँ पे रिस्टोर कर दिया उसको, फॉरेस्ट को। ठीक है? तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना यार, किसी और टॉपिक की वीडियो बनाना तो वो भी आप मेरे को बोल सकते हैं।